बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटोज़ की चाट। और ये वो चाट है जो हम बाहर से ठेले वालों से लेकर खाते हैं। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, जैसे वो बॉयल करते हैं हम वैसे ही बॉयल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बता दूँ कि इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जर्म्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। तो ये देखिए मैंने कैसे इसको सर्फ के साथ, पानी के साथ और अच्छे से इसको ऐसे साफ़ कर ले। जितनी शकरकंदियाँ आपने बॉयल करनी है उनको अच्छे से साफ़ कर लें, तो इनके सारे जर्म्स उतर जाएंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और इसके बाद 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लीजिएगा। और ये देखिए धोने के बाद ये इस तरह की शक्ल हो गई है। तो अब हम इनको बॉयल करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कढ़ाई में पानी लिया है और पानी बॉयल हो रहा है। ये देखिए आपके सामने पानी बॉयल हो रहा है। थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 2 ग्लास लिया है। और इसके ऊपर ये मैं गन्ने के छिलके डालूंगी। ये मैं गन्ने के जूस वाले से लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी हमने फ्रेश फ्रेश जूस पिया है और उसके बाद से मैंने छिलके ले लिए हैं और इन छिलकों को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको थोड़ा सुखा लिया है। अब मैं इनको जो है कढ़ाई में डाल लूँगी। जो कमर्शियल लेवल पे सारे लोग बनाते हैं शकरकंदी, ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और मीठी बनती है। तो ये मैंने ऐसे रख दी हैं माशाल्लाह से। और अब हमारी जो शकरकंदी है, जो हमने अच्छे से वॉश करके रखी हुई थी एक साइड पे, वो इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं शकरकंदियाँ रखती हूँ। ये ऐसे आपने सबको तरतीब से रख देना है। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतने बड़े बर्तन में बना लें। मैं थोड़ी बना रही हूँ तो छोटे बर्तन में बना रही हूँ, तो इसके लिए आप उतना बड़ा बर्तन ले लें। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी रख दी हैं और इनको ढक के रख दिया है। अब नीचे जो है फ्लेम ऑन कर दिया और फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया। इससे पानी जो होगा वो बॉयल होगा और बॉयल होने से पानी की स्टीम बनेगी। और जो स्टीम है वो जब गन्ने के छिलकों में से निकल कर शकरकंदी तक पहुँचेगी तो वो बहुत मीठी होकर जाएगी। तो इससे शकरकंदी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प और मीठा हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे 15 मिनट मुकम्मल हो गए और ये शकरकंदी अभी हम चेक करते हैं कि ये पक गई है या नहीं। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारी शकरकंदी जो है बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो डिश आउट करने, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने शकरकंदी डिश आउट कर ली है। कैसे भाप निकल रही है, बहुत अच्छे से बॉयल हुई हैं। जो एक बड़ी वाली शकरकंदी थी वो अच्छी तरह बॉयल नहीं हुई थी, उसको भी अंदर रहने दिया है। ये अब इसका ऐसे छिलका जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा छिलका ऊपर रह गया। बाकी जो था वो जब हमने इनको वॉश किया था तो बाकी मोटा छिलका जो है वो साथ ही रिमूव हो गया था। तो ये देखिए ऐसे हम छिलका रिमूव कर लेंगे तो ये सारा छिलका रिमूव हो गया। अब हम इनको अच्छे से स्लाइसिस में कट कर लेंगे। ये ऐसे स्लाइसिस में कट करके, तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से स्लाइसिस में कट हो गई है। अब इसके ऊपर ये मैंने लिया है काला नमक थोड़ा सा और ये चाट मसाला। तो ये दोनों चीज़ें ऊपर छिड़केंगे, क्योंकि एक चीज़ से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये थोड़ा सा ऐसे गरम मसाला मैंने छिड़क दिया, चाट मसाला, और इसके साथ ही ये मैंने काला नमक छिड़क दिया है। काला नमक छिड़कने के बाद जो है ये मैंने एक जो लिया है ऑरेंज लिया है, किन्नू लिया है, इसको ऐसे काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसके अंदर जो बीज हैं उनको निकाल लेंगे। तो इमली की चटनी भी इस्तेमाल होती है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन किन्नू से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि ये एक नेचुरली कुदरती सी चीज़ है। तो ये देखिए मैंने सारा ऊपर जो है किन्नू जो है वो निचोड़ दिया है। जितना आप खटास बनाना चाहें उतना आप किन्नू ऊपर निचोड़ लें। तो इसके अंदर मिठास भी होती है और खटास भी होती है, इसलिए किन्नू ज़्यादा बेस्ट है। तो ये ऊपर दिया तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी शकरकंदी जो है ये सर्विंग के लिए जो है वो तैयार है। तो ये देखिए कितने अच्छे स्लाइसेस लग रहे हैं ये माशाल्लाह से, और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई है थोड़े से टाइम में। तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।